नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का स्वर्ण जयंती समारोह सीएम योगी ने किया शुभारंभ। 12 अप्रैल तक चलेगा रंगमंच का महाकुंभ। अंबेडकर जयंती पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सपा पर किया पलटवार। कहा, कभी अपने पिता मुलायम सिंह की जयंती मनाई नहीं, अब बेवकूफ बनाने के लिए अंबेडकर जयंती मना रहे अखिलेश। हमीरपुर नेशनल हाईवे 34 में फिर दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार मां बेटी को मारी टक्कर। ट्रक के चपेट में आकर बेटी की मौत। ट्रक ने बैग फंस जाने से बिगड़ा था संतुलन। अमेठी में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर कार्रवाई। प्रकाश गैस एजेंसी की गई सीज। 1266 सिलेंडर्स में मिला भारी अंतर। सप्लाई विभाग ने प्रकाश गैस एजेंसी को बंद कराया। राजधानी लखनऊ में जाम में फंसे व्यक्ति ने निकाली पिस्टल। व्यक्ति ने पिस्टल के दम पर निकलवाई गाड़ी। हाथ में पिस्टल लेकर जाम से निकलवाई गाड़ी। सड़क पर खुली पिस्टल लेकर टहलते वीडियो वायरल। यूपी में तेज आंधी बारिश से किसान मायूस। बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी। जिले के कई इलाकों की बत्ती गुल। बेमौसम बरसात बनी मुसीबत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। हमीरपुर से खबर है। हाईटेंशन लाइन से उठी चिंगारी। चिंगारी से 30 बीघा फसल जलकर खाक हुई। खेत में लगी आग बुझाने के दौरान 6 किसान झुलसे। दमकल टीम सहित यूपी 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। आक्रोशित किसानों का बिजली कर्मियों के खिलाफ प्रदर्शन। पावर हाउस के बाहर किया प्रदर्शन। कार्रवाई के साथ मुआवजा देने की मांग की। थाना सुमेरपुर इलाके के पंचखुरा खुर्द गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दमकल टीम सहित यूपी 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आपको बुझाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। कल लल्लू पारा वाला यहाँ बत्ती जोड़ के गया, इस वजह से इसमें आग लग गई है। यह लल्लू पारा वाले 3 लड़कों को लेके आया था। और अब बात करेंगे, बारिश आई तबाही लाई। जी हां, ये बारिश लोगों के लिए तबाही बनकर आई है। कानपुर में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलें पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। किसानों के सामने जीवन यापन का बड़ा संकट आ चुका है। सरकार से किसानों ने गुहार लगाई है। बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग की है। कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। घाटमपुर क्षेत्र के बक्सरा गांव में फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई। बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग की गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बारिश तबाही लेकर पहुंची। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सरकार से किसानों ने गुहार लगाई है। मुआवजे की भी मांग की गई है। उत्तर भारत से आई तेज हवाओं के साथ बारिश ने ओलों के साथ किसानों की अब बात की जाए तो धड़कने वो बढ़ा दी है। किसानों के साथ में एक मजबूरी भी सामने आई, चूंकि किसानों की फसलें वो पकी हुई है और
इस तरीके से कुदरत का कहर किसानों के ऊपर बरपा है कि किसान अब मायूस है और किसान लगातार सरकार से आस लगाए बैठे हैं, सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनके फसलों का कहीं ना कहीं आकलन करके उनको मुआवजा दिया जाए ताकि किसान अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हमारे साथ चाचा है। चाचा, कितना क्या नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है, हम लोग बता नहीं सकते। हमारे नाती के अपनी शादी तय करे बैठे, घर में दाना नहीं था, कहा जाए हम तो फांसी लगा के मर जाएंगे। ये किसान सोच रहा है कि क्या करें क्या न करें। आप चल के आप देख ले क्या है क्या नहीं, हम सब जा रहे हैं मरने, ये लोग बचा देते तो हम फांसी लगते के मर जाते ना, हमारी शादी हो पाती ना तीन दिन, हम अब तो देख के मर जाएंगे। क्या करें हम कहें, हम तो मरने के लिए बैठे, हमारे सामने ये गुजर रहा कि हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते। क्या करें क्या ना करें साहब, हमारे मरे जाएंगे हम तो फांसी में लचक के मर देते। अरे हमारी प्रार्थना है कि साहब हमारी फसल देख दी जाए, कैसे किसान जी रहा, कैसे लागत लगाई है, कैसे क्या तैयार किया अब फसल को। अब हम लोग देखना नहीं चाहते कि फसल में क्या है, क्या बचा क्या रहा है। यही हम तो परेशान घूम रहे हैं। आखिरी यही है कि हमका मौत के अलावा कोई नहीं सिखाई। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से फसलें बर्बाद हुई, किसान अब अपनी कंगाली के कगार पे है। कितना का नुकसान हुआ है? ये सारा चौपट हो गया भैया, कुछ नहीं बचा है, पूरे गेहूं चौपट, एक दाना घर में नहीं है, खाने के लिए तबाही मच जाएगी एक साल में। हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, कोई सोच नहीं पा रहे हम लोग। कौन कौन से फसलों का नुकसान हुआ है? सबसे ज्यादा गेहूं का नुकसान हुआ है। गेहूं, अब गेहूं बोया जाता है, हमारे यहाँ पानी के साधन है, 99% गेहूं की बुआई होती है, सब गेहूं है और कोई फसल नहीं है। सब गेहूं पका खड़ा था, कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल सत्यानाश हो गया। आप लोगों की क्या आस है सरकार से, क्या आस लगाए बैठे? अब पूरी फसल का तो हम लोगों को दे नहीं पाएगी सरकार। ये कहते हैं कि जितना दे सके, जितना हम लोगों का भरण पोषण हो जाए, एक साल में जो खाने के लिए कम से कम पेट तो भर सके हम लोग। मुआवजा देकर के उनको आर्थिक संकट से बाहर निकाले और किसानों की ऐसी स्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी हो, यही किसानों की लगातार गुहार है। और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों के साथ सबसे ज्यादा कुदरत की मार पड़ी है। घाटमपुर से के न्यूज के लिए विवेक पाल की। अमेठी में भी बारिश और तेज हवाओं का कहर साफ तौर पर देखने को मिला है। गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हुआ, खड़ी फसलें गिर गईं, कटी फसल भीग गई और तेज बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। लगातार बारिश से हालात खराब हो गए हैं, बिजली व्यवस्था भी ठप नजर आ रही है, तार टूटे पड़े हैं, पेड़ गिरने से लोगों को बड़ी परेशानी हुई। ये तस्वीरें अपने आप में किसानों की बर्बादी की गवाह है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ इस बारिश को किसानों के लिए कहर माना जा रहा है। तेज बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बिजली व्यवस्था ठप हो गई। खड़ी फसल गिरी, कटी फसल भीग गई, किसान परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश से हालात खराब हैं। बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप नजर आ रही है। तार टूटे हैं, पेड़ गिरने से परेशानी। खड़ी फसल गिरी, कटी फसल भीग गई, किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बड़ा नुकसान किसानों का देखने को मिला है।
और हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं अमेठी से। उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? अमेठी में भी फसल बर्बाद नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि किसान बहुत परेशान हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इस बारिश की वजह से किसानों को और गेहूं की फसल को हुआ। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कल शाम से ही जो बारिश हो रही है वो लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही है। ऐसे में कुछ किसान ऐसे हैं जिसकी सैकड़ों बीघा फसलें हैं गांव में, वो कटी हैं, तेज आंधियां आई और जिसकी वजह से ये मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन से, ये दिखाएंगे, ये ऐसी फसलें हैं और इसमें सारी फसलें तेज हवा के झोंके द्वारा एक दूसरे के खेतों में उड़ जा रही हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो बारिश से इस समय पर जहां किसानों की फसलें पककर तैयार हैं, लोग अनाज को अपने घर में लेके जाना चाहते हैं, ये उनकी 6 महीने की मेहनत है। ऐसे में जो बेमौसम की बारिश है, निश्चित रूप से किसानों को जो कहा जाए कि उनकी कमर टूट गई है, जो उनकी पूंजी थी वो पूंजी भी निकलने नहीं चाह रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पे जो है प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेके और जो उचित मुआवजा है उसको सरकार द्वारा उसकी प्राथमिकता के तौर पर किसानों को उनको राहत देने के लिए ऐसे सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि किसान जो है वो देश की रीढ़ है। ऐसे में कई किसान ऐसे हैं जिनके घर में शादियां हैं, वो इसी के भरोसे थे कि मैं अपनी लड़की की शादी जो है फसल को बेच के करूंगा और निश्चित रूप से उनके घर में अन्न के एक दाने भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है इस समय जो है बहुत बड़ी समस्या का दौर है और तेज हवाओं की वजह से देखा जाए तो जो बिजली की व्यवस्था है वो भी बिल्कुल चरमरा गई है। कल से ही कई गांवों, कई क्षेत्रों में लाइटें अभी तक उपलब्ध नहीं है, कहीं पर पेड़ भी बड़ी संख्या में गिरे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो समय है, ऐसे में जो है किसानों की फसल तैयार है और चाहे वो खड़ी फसल हो वो भी बिल्कुल गिर गई है। जो कटी फसलें थी वो भी खेतों से उड़ के दूर चली गई हैं और निश्चित रूप से जो गेहूं के दाने हैं उनको भी किसान बड़ी मुश्किल से जैसे घर पे पहुंचाया, घर के बाहर उसको अंदर भी नहीं करने पाया और वो फसलें भी भीग गई हैं। अगर बारिश जो है वो होके निकल जाती तब भी थोड़ा सुकून था, लेकिन कल से जो है आज सुबह तक लगातार रुक रुक के हो रही बारिश जो है वो किसानों की सरदर्दी बढ़ा दी है। ऐसे में कुछ किसान ऐसे हैं जो रो रहे हैं। तो इस पे फिलहाल अभी तक देखा जाए तो मैं अमेठी जनपद की एक तहसील अमेठी है, वहां के राजस्व गांव गंगहुआ में खड़ा हूं। अभी तक ना लेखपाल आया है और ना कोई, कहने का मतलब कोई भी अधिकारी अभी तक ढांढस बनाने तक भी नहीं आया है, जबकि प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें किसानों को दिलासा दिलानी चाहिए और इसके साथ जो मुआवजा बन सकता है वो किसानों को त्वरित राहत के लिए देना चाहिए, क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं जो कर्ज लेके पूंजी लगाए हैं और वो गेहूं की फसल को तैयार करने में लगाए थे। फिलहाल जो बारिश जो है उनके सारे मंसूबों पे, इरादों पे वो पानी फेर चुकी है। बिल्कुल साफ तौर पर बारिश ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और उनकी फसल को भी बड़े नुकसान की बात सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि सरकार की ओर से भी तुरंत ही राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। क्या उसका प्रोसीजर कब से शुरू होगा, कोई जानकारी? क्योंकि किसान परेशान है, उसका यही कहना है कि सिर्फ जीवन यापन भर की भी अगर मदद मिल पाएगी तो बहुत होगा। जी बिल्कुल, इस संबंध में मेरे द्वारा जो है तहसील प्रशासन के पास फोन करके जानकारी भी ली गई। तो दिक्कत जैसे एक लेखपाल ने बताया मेरे को कि भैया ऐसा है, मेरे पास कई गांव के क्षेत्र हैं, कई गांव का प्रभार होने की वजह से फिलहाल मैं आज तो उस गांव में नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन 1 दिन या 2 दिन बाद उस गांव में पहुंचूंगा। जो भी स्थिति बन सकती है उसका आकलन करूंगा और उस उच्च आकलन को मैं जो है अधिकारियों तक भेजूंगा। फिर अधिकारियों को जो दिशा निर्देश मिलेगा उस हिसाब से भैया कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी मेरे पास कई गांव का प्रभार है, मैं आज के डेट में वहां पे नहीं पहुंच सकता हूं। फिलहाल इतनी बात जो है क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बताई भी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो किसानों को बड़ा नुकसान, बारिश किसानों के लिए तबाही लेकर आई है। तस्वीरें भी आपको अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं जहां तेज बारिश के चलते किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। किसान परेशान नजर आ रहे हैं, लगातार बारिश से हालत खराब हुई। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बांदा में भी आंधी तूफान ने तबाही मचाई। तेज हवाओं और बारिश के चलते किसानों की कटी हुई फसलें तक आसमान में उड़ गई, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। तूफान के चलते कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया।
प्राकृतिक आपदा का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है, जिनकी आधे से ज्यादा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान पहले ही संकट से जूझ रहे थे और अब इस तबाही ने उनकी स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। आम की फसलें भी तेज तूफान की भेंट चढ़ गई हैं। फसल बर्बादी के सदमे में कई किसानों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया। किसानों में सरकार और प्रशासन की उदासीनता को लेकर भारी नाराजगी है। उन्होंने जल्द से जल्द मुआवजा और राहत देने की मांग की है ताकि इस संकट से उबरने में मदद मिल सके। एक सप्ताह से लगातार आंधी और तूफान, बरसात और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसमें आज सबसे तेज तूफान और बरसात हुई, कहीं कहीं पर ओले गिरने से फसलें बर्बाद हो चुकी है। यहाँ किसान की 70% फसल सड़ चुकी है। क्योंकि पकी हुई फसल एक सप्ताह में कई बार बरसात हुई तो यहाँ की फसल पूरी तरह से सड़ गई है और सरकार सर्वे कराए और सर्वे करा करके किसानों को मुआवजा दे। बहुत नुकसान हुआ। किस तरह का नुकसान देखने को मिला? पानी, आंधी, ये सब देखिए कितना नुकसान, कटाई पड़ी है, सब बर्बाद हो गया गल्ला। अब किसान अपनी बेटियों की शादी और बैंक का कर्ज कैसे भरेगा? अब ये नुकसान होगा, कैसे भरेगा? भूखन प्यासन में भूखमरी में आ जाएगा। इससे फसलें सड़ रही हैं, क्या सरकार मुआवजा कुछ दे रही है? सरकार अब देखिए क्या देती है। सरकार के पास जब बात पहुंचेगी जब तो। आदा में लगातार एक सप्ताह से आ रहे आंधी, तूफान, ओलावृष्टि से जहां पहले ही किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, किसान नेस्ता नाबूद हो चुका है। हालांकि किसान ने अपनी उन बर्बाद फसलों को खेतों में फैलाकर सुखाने का प्रयास किया, लेकिन कल देर रात फिर आए तेज आंधी और तूफान ने एक बार फिर किसानों की फसलों को चौपट कर दिया है। ऊपर से देर रात तक हुई तेज बारिश ने जो बची हुई उम्मीद थी किसानों की वो भी स्वाहा कर दी है। हालांकि किसान लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी अगले 3 दिनों तक और अभी संभावना व्यक्त की जा रही है तेज आंधी, तूफान और बारिश की, उससे लगता है कि आगे आने वाले समय में किसान की और बुरी दुर्दशा होने वाली है। हालांकि सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन इन वादों में कितना खरा उतरती है ये तो वक्त ही बताएगा। बात करें सरकार सैटेलाइट से सर्वे करा करके सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई करने का दम तो भर रही है, लेकिन सैटेलाइट के सर्वे से और ज़मीनी सर्वे में बहुत बड़ा फ़र्क आता है और इस पर किसानों को उचित मुआवजा मिल पाना मुझे लगता है शायद बेहतर नहीं होगा। सरकार को ये चाहिए कि वो ज़मीनी सर्वे करा करके किसानों के नुकसान का आकलन कर किसानों की भरपाई करे। लेकिन कल देर रात जिस तरीके से आंधी तूफान आया है, किसान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब उसके सामने भूखमरी की समस्या के साथ साथ अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की शादी की समस्याएं भी सामने आ गई हैं। जिन किसानों ने अपनी बेटियों की शादी की है, फसल के भरोसे तय कर रखी थी, अब उनका क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि अगली फसल अब किसान कैसे बोएगा और जो सरकार से बैंकों से कर्ज ले रखा है उस कर्ज की भरपाई कैसे करेगा। ऐसे में बैंक का दबाव, प्रशासन के द्वारा वसूली का दबाव किसान की तोड़ने के लिए पर्याप्त है। अन्नदाता अब अपने पूरी तरीके से टूट चुका है और ऐसे में उसे लगता है कि आगे आने वाले समय में वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। क्या सरकार इस पर ध्यान देगी? क्या मुआवजा उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा? ये तो भगवान ही जाने। के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। हमीरपुर नेशनल हाईवे 34 में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मारी। ट्रक की चपेट में आकर बेटे की मौत हो गई। बाइक सवार का बैग ट्रक में फंस जाने से बिगड़ा संतुलन। ट्रक का पिछला टायर ट्रक पर चढ़ा। मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शेरपुर पाली क्षेत्र के लक्ष्मीबाई तराही का पूरा मामला सामने आया है। क्या कुछ देखा आपने एक्सीडेंट में? देखा हमारे आगे गाड़ी चल रही थी, तो गाड़ी आगे
उसी से हुआ। इसका बैग फंसा है मोटरसाइकिल वाले का, तभी हुआ है ये। तो ट्रक से हुआ एक्सीडेंट? ट्रक से, बड़ी गाड़ी से। किस तरह हुआ, क्या फंस गया था? इसमें मोटरसाइकिल बैग था, बैग। अमेठी कस्बे में एलपीजी गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश करते हुए सप्लाई विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान गोदाम में भारी अनियमितता सामने आई। ऑनलाइन और मौके पर मौजूद खाली तथा भरे सिलेंडर्स की जांच में कुल 1266 सिलेंडर्स का अंतर पाया गया। इसके बाद अमेठी की सबसे पुरानी गैस एजेंसी प्रकाश गैस सर्विस को बंद करा दिया गया। एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अमेठी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया, जो जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद ही संभव हुआ। गैस गोदाम से खाली सिलेंडर को राज्य से ही दूसरी एजेंसी में शिफ्ट किया जा रहा है। इस कार्रवाई की इंडियन ऑयल कंपनी को भी भेजी गई, जो अब तय करेगी कि उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई कब और कहां से मिलेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।